कुछ शुरुआती ट्रेड्स समझ लेते हैं। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जी भी मौजूद हैं। आदित्य जी बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, ये वोलेटाइल मार्केट में बहुत कम स्टॉक है जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लॉन्ग की साइड। हमने कल भी देखा, थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग देखने को मिली इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में भी। तो एक लंबी तेजी वाला माहौल थोड़ा सा नहीं है, बट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग वाला माहौल है। तो इसके चलते एक स्टॉक पसंद आ रहा है, एयू बैंक। बहुत दिन बाद ब्रेकआउट दिया है जहाँ पे सारे बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे हैं। ये स्टॉक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है और ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इसको बाय किया जा सकता है 648.30 में। और स्टॉप लॉस रहेगा 630 का और टारगेट रहेगा 680 का। बिल्कुल। तो बाज़ार ऐसा है कि देखिए कोई ट्रेड ढूँढना मुश्किल है इस समय, लेकिन हमारे एक्सपर्ट कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कोई ट्रेड लेकर आने की। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बाज़ार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉसेस का ध्यान यहाँ पर ज़रूर रखिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्ट्रक्चर फिलहाल अच्छा लग रहा है। कल भी 2% चला था ये स्टॉक। 680 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। किरण जी, आपकी सलाह क्या होगी? सो ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर जैसे हम बाय ऑन डिप दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 2 सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि मार्केट में जब एक खराब दौर चल रहा था, तब कहीं न कहीं फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा था। सो फार्मा से हम ऑरो फार्मा सजेस्ट कर रहे हैं। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा उसने जो उसका कंसोलिडेशन ज़ोन है, वहाँ पे एक बुलिश डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई है। दूसरा आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी बुलिश ज़ोन के अंदर है और लास्ट 2 दिन की जो गिरावट आई थी, उसमें खास कुछ वॉल्यूम्स नहीं है। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि ऑरो फार्मा एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। 1218 के या 15 के बीच में उसकी क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएँगे। 1245 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1199 एज़ अ स्टॉप लॉस हम औरो फार्मा के अंदर में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो जीएनएफसी है। जीएनएफसी हमने ट्यूसडे के दिन भी आपके चैनल के ऊपर डिस्कस किया था कि कोई भी गिरावट आती है इसमें हम लॉन्ग करके जाएँगे। 650 तक के सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे थे। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 650 के आस-पास मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर में 670 तक की रैली दे दे रहा है। ओवरऑल अगर आप फार्मा सेक्टर ओवरऑल अगर आप फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखोगे तो जो पीएसयू फर्टिलाइज़र है वो अपने कहीं न कहीं ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरह की इलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट मंथ में हम इंटरिम बजट देखेंगे उसका कहीं न कहीं अब हमें पॉजिटिवनेस फर्टिलाइज़र स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एक फंडामेंटल टेलविंड भी और टेक्निकली भी यहाँ पे एक अच्छा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो जेएनएफसी हम लॉन्ग करके जाएँगे। 668-66 के आस-पास क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएँगे, ऊपर में 690 तक का हमारा टारगेट रहेगा एंड 654 एज़ अ स्टॉप लॉस हम जीएनएफसी के अंदर मेंटेन करेंगे। तो ऑरो फार्मा और जीएनएफसी हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। क्या तो औरोबिंदो फार्मा ट्रेड लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर 1245 के लक्ष्य आ सकते हैं फार्मा स्टॉक्स में। हम देख रहे हैं कि फिर भी थोड़ा संभले हुए हैं और औरोबिंदो फार्मा में भी कल फ्लैटिश ही कारोबार देखने को मिला, लेकिन यहाँ से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1199 का होगा स्टॉप लॉस। और जीएनएससी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों लिहाज से अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। 689 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 654 का। और आदित्य जी की सलाह थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। 680 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 630 का। तो ये हैं आज के ट्रेडिंग आइडियाज़। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और भी एक्सपर्ट शामिल होंगे जिनसे कि हम कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ लेंगे। लेकिन कल जिन शेयरों में एक्शन था एक बार उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। और कल हम देख रहे थे कि कमज़ोर बाजार में भी हिंडाल्को में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर खबर भी आई थी आईपीओ को लेकर और इसके चलते हम सुबह से ही हिंडाल्को में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देख रहे थे। 3.5% ऊपर था ये स्टॉक। आदित्य जी, क्या सलाह होगी आपकी हिंडाल्को में कि जिस तरह की तेज़ी कल मोमेंटम हमने देखा, आज किस तरह की चाल रह सकती है? बिल्कुल, देखिए, ये स्टॉक में चाल तेज़ी की, जो तेज़ी का रुख है वो बना रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की फंडामेंटल न्यूज़ चल रही है वो पॉज़िटिव है और टेक्निकली भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और उसके चलते हमने मिनरल्स में, मेटल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई देखने को मिली। और जब बाकी सारे स्टॉक बहुत आउट परफ़ॉर्म कर रहे थे, इस स्टॉक ने उतनी तेज़ी नहीं दिखाई। तो यहाँ पे एक कैचअप रैली पेंडिंग है। कुछ हद तक प्ले आउट हो चुकी है, बट खत्म नहीं हुई है, ऐसा लगता है और कंटिन्यू हो सकती है। और ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है मुझे, तो इसपे पॉजिटिव व्यू बनाए रखें। जिसके पास पहले से बाय है वो होल्ड रहे
ऊपर के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं 720 से लेके 750 के। ठीक है, 720 से लेकर 750 के लेवल के लिए आप हिंडाल्को में तैयार रहिए। नोवेलिस के आईपीओ ने जान फूंकने का काम किया है। 700 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर बंद हुआ है। 3.5% के आसपास की बढ़िया वाली तेजी इसमें हमने कल देखी है। लेकिन हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कहाँ पे है आज उनकी नजर। प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कहाँ पे हैं आपके? सृष्टि, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूंगा और ओपनिंग के लिए वेट करूंगा। अभी फिलहाल एक ही स्टॉक है जो मुझे थोड़ा कम रिस्क पे नजर आ रहा है और एक बेस पे नजर आ रहा है, वो है आईटीसी। स्टॉप लॉस रखेंगे 421 स्पॉट और टारगेट होगा 442 442। और बाकी मुझे लग रहा है अगली जो रणनीति होगी वो ओपनिंग के करीबन 15-20 मिनट बाद डिसाइड करनी होगी। तो आईटीसी इन स्तरों पे जो है बाय करने की सलाह आ रही है। इस पे आप एक बार ज़रूर ध्यान रखें। पर इस बीच और भी कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे आज नज़र रहेगी। एक बार मयूरेश आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पावर फाइनेंसेस कंपनीज आरएसी पीएफसी जैसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। गर्मी की चर्चा हम सभी कर रहे हैं, पर पावर फाइनेंसेस में जिस तरीके की तेज़ी है, वैल्यूएशंस के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं मयूरेश? क्या पीएफसी आरएसी जैसे काउंटर्स में अभी भी आपका भरोसा कायम है, या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उसको लेकर कुछ सतर्कता आपके मन में हो? ये तो स्ट्रक्चरली आई थिंक जो रिन्यूएबल्स की एक मुहिम सरकार ने चलाई है 500 गीगावाट, जैसे मैं कह रहा था, फ्रॉम ऑलमोस्ट 175 गीगावाट्स जो आज कैपेसिटी है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपेसिटीज आर एक्सपेक्टेड टू कम अप अगले 8 से 10 वर्षों में। ये कैपेसिटीज के लिए अच्छी खासी फाइनेंसिंग लगेगी एंड दीज कैपेसिटीज विल कम अप बोथ ऑन द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट हैंड। तो पीएफसी, आरईसी, इरडा जो फाइनेंसिंग करते हैं रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की तरफ टू अ लार्ज एक्सटेंट, आई थिंक दे विल रिमेन इन लाइमलाइट। दूसरी चीज, बिकॉज द फाइनेंसिंग विल एक्सीड 2 लाख करोड़, आई थिंक मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटी काफी वास्ट है। A large part of these projects might and will be run by government organizations, इसलिए आई थिंक इसकी एसेट क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आने की उम्मीदें बहुत कम है। दे हैव रिजॉल्व देयर एसेट क्वालिटी प्रेशर्स along with improvement in earnings, जो हम देख रहे हैं विद द थ्रस्ट जनरेटेड टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जीज, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है और जो टाइमली बेसिस पे इनके पास वापस पेमेंट्स आ रहे हैं along with resolutions that the government had done, तो बैलेंस शीट काफी स्ट्रेंथन हो चुकी है। तो स्ट्रक्चरली काफी टेलविंड्स हैं। क्या वैल्यूएशंस महंगे हैं? एब्सोल्युटली है। क्या पिवट लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं एज वी सी इट एट मार्केट्स में? एब्सोल्युटली यस। डिविडेंड यील्ड्स क्या अच्छे हैं? हाँ, तो आई थिंक इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, क्योंकि स्ट्रक्चरली आई थिंक टेलविंड्स काफी है ये सारी कंपनीज के लिए। ऑन दी अदर हैंड वैल्यूएशंस और जो प्राइस एक्शन रहा है that has been a little bit too steep. तो जिनके पास है लोअर लेवल से बने रह सकते हैं। Obviously you have to keep your risk management tools in place. The only risk that these companies face is execution. अगर एक दो तिमाहियों में कहीं ना कहीं अगर execution falter होती है तो शायद numbers पे reflect हो, and that can reflect very badly in terms of a de-rating of forward multiples. तो I think बने रह सकते हैं। Fresh investments will have to wait. तो आरईसी पीएफसी में बने रहने की सलाह है, ये रहा है पावर फाइनेंस कंपनियों पर। मयूरी जी, एक सलाह आप एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी देखिए। अभी हम जो प्री ओपन में मूवमेंट देख रहे हैं, भारी गिरावट है। आज नेगेटिव खबर भी आई है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। आरबीआई ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है इनके सब्सिडरी पर, इनकी इकाइयों पर। उसके चलते स्टॉक आज टूट रहा है। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, मुझे ध्यान है कुछ दिन पहले काफ़ी शानदार तेज़ी भी आई थी, स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई भी लगाया था, लेकिन फिर से वो जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और ये भी एक बड़ी नेगेटिव खबर हम देख रहे हैं आज के लिए। एडलवाइस फाइनेंशियल कैसा लग रहा है आपको? अगर जिन्होंने निचले स्तरों पर होल्ड किया होगा उन्हें आप क्या सलाह देंगे? निकल जाए इस खबर के बाद स्टॉक से? Pooja, in my opinion, again, I think this stock has been in the news for a variety of reasons. और latest action also is a testimony जो price action आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं I think you will have to probably take it with a pinch of salt. I think क्या recovery होगी, actions के वजह से क्या impact आ सकता है, existing जो book है वो कितना grow हो रहा है compared to the other peers. Their peers have been growing at a fantastic pace. Unfortunately, Edelweiss has not. और इसलिए आई थिंक जो ये स्ट्रगल कर रहा है कोर फाइनेंशियल्स को लेके, रेगुलेटर्स को लेके, और लेटेस्ट हैज बीन द आरबीआई एक्शन एज वेल। आई थिंक देयर आर फार बेटर स्टॉक्स टू प्ले एट इन द ब्रॉडर मार्केट।